तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉमर्स के अंदर कौन सी यूनिट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, यानी यूनिट नंबर फर्स्ट का। तो हम लोग पहले ईयर बाय ईयर कर चुके थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। ईयर बाय ईयर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। जितनी भी शिफ्टें होती है, एक साल में 2 बार पेपर हो रहा है, तो हर पेपर का अलग सेपरेट वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो बना रखा है। आप चाहें तो पेज पर जा कर के देख सकते हैं। पेज का नाम है माँ साहब कॉमर्स क्लासेस, वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनेशनल बिजनेस जनवरी 2025 में जो भी क्वेश्चन आए थे वो अपन कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, मैच द इंस्टीट्यूशन विद देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमको क्या बताना है, कब कब ये लोग इस्टेब्लिश हुए थे। अंकटेड कब आया, डब्ल्यूटीओ कब आया, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, अंकटेड कब आया? अंकटेड आपका आया 1964 में। कब आया? 1964 में। डब्ल्यूटीओ कब आया? 1995 में। कब आया? 1995 में। और नाफ्ता कब आया? नाफ्ता आपका आया 1994 में। नाफ्ता कब आया? 1994 में। एशियन कब आया? 1967 में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बन गया? बी। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ये आपको याद होना चाहिए। मैंने करवाया भी है वीडियो में, आप चाहें तो ऐप पर जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए इसका मैंने दे दिया। अंकटेड का 1964, डब्ल्यूटीओ 1995, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब नाफ्ता 1994, एशियन आया 1967 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डैश इज द रिजल्ट ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशन हेल्ड इन 1944। 1944 में आयोजित ब्रिटेन वुड सम्मेलन का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा रहा? तो देखो, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस BWC से दो चीज़ें निकली थी। एक निकला था IMF और एक निकला था IBRD। याद है ना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IMF है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये दो चीज़ें अपनी निकली थी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? IMF और IBRD दोनों दे रखा है, तो आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर एरर थी क्वेश्चन में, लेकिन उन्होंने आंसर की में क्या लिखा है? IMF लिखा है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉनेटरी मेजर फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर BOP डिसइक्विलिब्रियम में आ जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए कौन सा मॉनेटरी मेजर नहीं है? तो एक चीज़ समझिए, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, डिवैल्यूएशन, एक्सचेंज कंट्रोल, ये तीनों ही मॉनेटरी मेजर्स है। MM लिख रहा हूँ मैं, मॉनेटरी मेजर्स है। लेकिन एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाना या हटाना, ये ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रेड पॉलिसी का पार्ट है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब नॉट अ मॉनेटरी पूछ रहा था ये, कि कौन सा इसमें से मॉनेटरी मेजर नहीं है, तो ये वाला मॉनेटरी मेजर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? डी, एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। ये आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो क्या थे? मॉनेटरी मेजर थे, नाम से ही पता पड़ रहा है। डीवैल्यूएशन, मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सचेंज कंट्रोल, तीनों नाम से ही पता पड़ रहा है कि मॉनेटरी मनी की बात कर रहे हैं। लेकिन एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहा है, मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसी, इट इज़ नॉट अ मॉनेटरी मेजर, नॉन मॉनेटरी मेजर है ये। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिचुएशन ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखिए, सबसे पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड समझते क्या होता है। एक्सपोर्ट गुड्स कितना किया, माइनस कर दो इम्पोर्ट गुड्स, तो जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। सही है बात? सही है बात। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एडवर्स कब होगा? एडवर्स का मतलब क्या होता है? माइनस में इसका आंसर कब आएगा? जब एक्सपोर्ट जो है आपने कम किया हो, एक्सपोर्ट गुड्स जो है आपने कम किया और इंपोर्ट गुड्स जो है आपने ज़्यादा कर लिया। तो देखिए, इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट जब होता है, इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट जब होता है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? उस कंडीशन को बोला जाता है एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपका करेक्ट आंसर ए जाएगा। देखिए, इंपोर्ट मोर देन एक्सपोर्ट इज कॉल्ड एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो करेक्ट आंसर आपका ए है। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का आंसर देना है। सबसे पहले कौन सा आता है बताओ? सबसे पहले
सबसे पहले, अच्छा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैंने गलती से डिक्रीजिंग पढ़ लिया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले आता है फ्री ट्रेड एरिया, FTA, फ्री ट्रेड एरिया। उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद आता है कस्टम यूनियन। उसके बाद क्या आता है, कॉमन मार्केट। उसके बाद क्या आता है जी, इकोनॉमिक यूनियन। उसके बाद क्या आता है जी, पॉलिटिकल यूनियन। ये मैंने पढ़ाया था पूरा का पूरा वीडियो में। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिर आएगा ये पॉलिटिकल यूनियन फिफ्थ। तो BCDEA, BCDEA, दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते देखिए, मैच द इकोनॉमिस्ट विद देयर कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमिस्ट को उनके कंट्रीब्यूशन से मैच करो। एडम स्मिथ ने क्या दिया था, द वेल्थ ऑफ द नेशन करके इनकी बुक आती है, एडम स्मिथ ने ये दिया था। एडम स्मिथ ने ये दिया, ए का हो गया थर्ड। ए मार्शल ने क्या दिया, ए मार्शल ने अपन को क्या दिया है, ए मार्शल ने दिया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बुक। बुक का नाम क्या है इनका, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। JR हिक्स ने क्या दिया, JR हिक्स ने आपको दिया है वैल्यू एंड कैपिटल नाम से एक बुक, वैल्यू एंड कैपिटल। वास्ली लियोन्टिफ ने क्या दिया है, वास्ली लियोन्टिफ ने आपको दिया इनपुट एंड आउटपुट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वही है जो मैंने ऊपर समझाया। आगे देखो, आपको मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड, थ्योरी एंड उसके ऑथर के बारे में बताना है। क्या थ्योरी है, क्या ऑथर है, क्या कहानी है। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दी, डेविड रिकार्डो ने। फैक्टर एंडोमेंट लिखा हुआ है, फैक्टर की बात करता है हैक्सर ऑलिन। एब्सोल्यूट एडवांटेज की बात करता है एडम स्मिथ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करता है हैबर्लर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देख लीजिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स का फुल कोर्स भी निकला हुआ है। पेपर 1 का फुल कोर्स भी हमारे ऐप पर है। ऐप का नाम है माँ साहब कॉमर्स क्लासेस। क्या नाम है ऐप का, माँ साहब कॉमर्स क्लासेस। इसको आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मैंने ऐप का लिंक यूट्यूब पे दे रखा है, वहाँ से क्लिक कर लीजिए। यूनिट वाइज एंड ईयर वाइज PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, मैंने पूरे के पूरे ईयर बाय ईयर छाट करके और उसमें से यूनिट बाय यूनिट जो क्वेश्चन है उनको निकाल करके 2026 में बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के जो क्वेश्चन थे उसका अलग टेस्ट है। 2025 का अलग टेस्ट है जून का, 2025 जनवरी का अलग टेस्ट है, 2024 का अलग टेस्ट है, 24 में 2 शिफ्ट है, दोनों का अलग टेस्ट है। अलग अलग टेस्ट सबके बना रखे, टोटल 14 से 15 सेट डाल रखे आपके। 2019 से लेके 2026 के सारी शिफ्ट हो गए, सारे पेपर कवर्ड है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। सेपरेटली उसको अरेंज कर रखा है, पूरे मॉक टेस्ट बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है सारे। मॉक टेस्ट का मतलब ये मत समझना कि मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम लोग अलग से ही बता देते हैं कि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर एक्सपेक्टेड वाले डाले जाते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से पूरे गिवन है सारे। तो यूनिट वाइज ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है। इसका डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी हम आपको दे रहे हैं इसी सीरीज़ के अंदर। बहुत ही कम प्राइस में सीरीज़ को निकाला है। डिटेल वीडियो लेक्चर है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग वगैरह आप अपनी कर सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट मैंने दे रखे, 1 साल का सब्सक्रिप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएगा। UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है।